क्या subscribe. आप भी जिससे प्यार करती हैं उसे बांध कर रखना चाहती हैं? तो बांध लीजिए ना, किसने मना किया है उन्हें अपने प्यार के जाल में। आपका प्यार कभी आपसे दूर ना जाए, उसके लिए आज एक छोटा सा सरल सा तरीका बताऊं। बहुत सारे लोगों ने आपको तरह तरह के उपाय बताए होंगे जिससे आप अपने प्यार को अपने वश में कर पाएं, उसे सदा सर्वदा के लिए अपना बना पाएं। लेकिन हम मर्यादाओं में रहकर आपको सात्विक उपाय बताते हैं जो आपके प्यार को आपके साथ भी रखे और उससे किसी का कोई नुकसान ना हो। वशीकरण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत लिमिट में होती हैं, लेकिन लोग इसे करने के लिए किसी भी हदों को पार कर लेना चाहते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि आने वाले वक्त में इससे सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है। एक औरत होने के नाते मैं कभी भी आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करने के लिए कहूँगी जिससे आपको आगे जाकर किसी की हानि सहनी पड़े। आज मैं आपके प्यार को आपके पास लाने के लिए, बालों में बांधने के लिए एक चीज़ बताऊंगी जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूर जान लीजिए। बाल हमारी सुंदरता होते हैं। औरत को बालों से अत्यधिक प्रेम होता है। जिसके बाल जितने घने और जितने सिल्की होते हैं ना, कहते हैं उस औरत को अपने जीवन में सच्चा प्यार ज़रूर मिलता है। जिन औरतों के बाल लंबे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन बहुत रूखे होते हैं, ऐसी औरतों को अपने जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आजकल की बहुत कॉमन परेशानी है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना 3 वजहों से होता है। पहला, सही पौष्टिक आहार ना मिलना। दूसरा, सही तरीके से आपके बालों की देख रेख ना होना। और तीसरा, तंत्र मंत्र की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। तंत्र मंत्र बिल्कुल एक कैंसर की तरह होता है, इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कराई जाएगी, किसी तरह का कोई नेगेटिव आपके साथ कर्म किया जाएगा, आपके बाल गुच्छे के गुच्छे निकलना चालू हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बालों में हम लोगों ने कुछ चीज़ें करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम केमिकल को बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर अपने ले आए हैं, जिस वजह से हमने पौराणिक चीज़ें करना बंद कर दिया है। कितने लोग हैं जो अपने बालों में धुरी देते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जितनी रानी महारानियाँ होती थी अपने बालों में धुरी ज़रूर दिलवाती थी। इसके 3 फायदे होते थे। पहला, अगर आपके बालों से कोई आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत कट जाएगा। किसी तरह की नज़र बाधा दोष कभी भी आपको लग नहीं पाएगा। बालों की वजह से आपके कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे और आपके बाल बहुत मजबूत भी रहेंगे और उनका शुद्धिकरण भी होता रहेगा। बालों में धुरी देने के लिए आपको गाय के कंडे के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर, कपूर, लोबान डालकर धुरी शनिवार को ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर 2 लौंग डाल देते हैं तो मंगलवार को ये धुरी देना चालू करिए। मतलब लौंग डालकर धुरी शनिवार को नहीं दी जाएगी, लौंग डाल के मंगलवार को दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जो शनिवार को यूज़ करी थी। अगर आप गाय के कंडे के ऊपर घी डालकर, कपूर डालकर उसे जला लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों और केसर डालकर ये धुरी गुरुवार के दिन आप अपने बालों में देते हैं तो इससे बुद्धि तीव्र होती है। बच्चों को भी दे सकते हैं आप ये। इससे मस्तिष्क आपका शार्प हो जाता है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप गाय के कंडे के ऊपर गूगल, घी, कपूर और 2 इलायची डालकर अपने बालों में धुरी देते हैं ना, तो आपका आकर्षण बढ़ता है, तेज बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। चलिए जी, बालों में अगर जो लड़कियां प्रेम विवाह करना चाहती हैं वो लाल रंग का बैंड या लाल रंग का रिबन लगाकर शुक्रवार के दिन अपने प्रेमी से अपनी शादी के लिए बात करती हैं तो उन्हें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है।
क्या आप जानती हैं कि बालों से बहुत जल्दी सम्मोहन क्रिया की जा सकती है। सिर के बालों से किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र करना बहुत आसान होता है। अगर आप जिससे प्यार करती हैं उसे हमेशा के लिए अपना बना के रखना चाहती हैं, फिर चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपका पति है, आपका ही होना चाहिए, दूसरे के लिए मत करना ये काम। तो आपको शनिवार के दिन अपने बालों में आंवले का तेल लगा लेना है। एक पीले रंग के कपड़े के अंदर आपको थोड़ी सी दूब, जिसे कि हम दुर्वा कहते हैं, रख लेनी है और अपने बालों में छुपा लेनी है। इस तरीके से रखिएगा कि वो किसी को दिखे नहीं। शाम के वक्त आप एक कटोरी ले लीजिए, या तो ये कटोरी आप मिट्टी की ले लीजिए या फिर आप ये कटोरी कांच की ले लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए और जो वो पीला कपड़ा था ना आपने जो अपने बालों में रखा था, वो इस कटोरी में डाल दीजिए और ये सारा सामान ले जाकर चौराहे पर डालाइए। जिससे आप प्यार करते हैं ना, वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा, हमेशा के लिए आपका ही होकर रह जाएगा। घर परिवार के लोग अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका आपके प्रति प्रेम नहीं है, कई कई घरों में होता है ना, किसी एक से बहुत प्यार है, किसी दूसरे से नहीं है। अगर आपको वो समांतर अधिकार नहीं मिल पाता, आपको अपने ही घर में पराया होने की फीलिंग आती है, तो आपको शुक्रवार के दिन चमेली का तेल अपने सिर में लगा लेना है। रात्रि में एक लाल कपड़े के अंदर एक इलायची और केसर रखकर अपने बालों में छुपा देनी है। जूड़ा बना दीजिएगा रख के पोटली, और सुबह उठते ही आपको ये जो पोटली है लाल रंग की, जिसके अंदर आपने केसर और इलायची रखी थी, इसे ले जाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे दबा देनी है। थोड़ा सा गड्ढा करिएगा और दबा आइएगा और विनती करिएगा कि आपके जीवन में जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे प्रेम करें, आपकी बात का सम्मान करें, आपका सम्मान करें, आपकी चीज़ों को सुने समझें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, तो शनिवार के दिन एक काले रंग का कपड़ा अपने बालों में बांध लीजिए। ना हो तो एक काले रंग का दुपट्टा ओढ़ लीजिए और उसके बाद शाम के वक्त आप पूरब की तरफ मुख करके अपने ईश्वर को याद करिए। जिन्हें भी आप अपना आराध्य मानते हैं उन्हें याद करिए और वहीं बैठकर एक कपूर जला दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपके ऊपर जिस भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, सारी चीज़ें हो, वो खत्म हो जाए। आप अपने बालों में उस काले कपड़े को 3 बार रगड़ लीजिए और उसके बाद उस कपड़े को ले जाकर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे गांठ बार छोड़ आइए। करके देखिए छोटा सा उपाय, आपके जीवन में इसका जबरदस्त प्रभाव आएगा। चलिए जी, अब मैं आपको वो उपाय बताती हूँ जिसको करने मात्र से कोई भी आपके वश में हो जाएगा, आपके बालों में चोटी के रिबन की तरह बंध कर रह जाएगा। क्या करना है आपको? बालों का जीवन के अंदर बहुत महत्व है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसे हंसी में, मजाक में या इसे अंधविश्वास में मत लीजिएगा। एक चोटी खोलने पर चाणक्य ने एक सम्राट का पूरा राज्य बर्बाद कर दिया था। एक बाल खोलने पर द्रौपदी ने 100 कौरवों की मृत्यु बुला दी थी। भूलिए मत, ये केश इतने आसान नहीं हैं। इन केशों के अंदर पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की ताकत होती है। इतने से केश किसी को भी आपका गुलाम बना सकते हैं। इतने से बाल आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन करा सकते हैं। सिर की शिखा इसीलिए रखी जाती थी ताकि इंसान के पास बुद्धि हमेशा बनी रहे, विवेक हमेशा बना रहे, संयम हमेशा बना रहे। लड़कियों के बाल कटवाने के लिए इसीलिए मना किया जाता था क्योंकि उन्हें मर्यादाओं में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता था। आप इन चीज़ों को हल्के में मत लिया करो। हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे बुजुर्गों द्वारा बताई गई हर एक चीज़ 100 नहीं लाख टका फ़ायदेमंद होती है, लाभकारी होती है। चलिए, क्या करना है आपको? शुक्रवार को सुबह सिर धो लीजिएगा। सिर धोने के बाद अगर आप सुहागन महिलाएं हैं तो आप अपने सिर में सिंदूर ज़रूर लगा लीजिएगा। उसके पश्चात जब बाल आपके सूख जाएं तो आप चोटी बना लीजिए। अपनी चोटी के अंदर जहाँ पर आप रबड़ लगाती हैं वहाँ पर आपको रबड़ के ऊपर एक पीले रंग के कपड़े में 2 किशमिश रखकर बांध लेना है।
शाम तक इसे आप बंधे रहने दीजिएगा। शाम को किसी भी तरीके से आपको ये 2 किशमिश उस व्यक्ति को खिला देनी है जिस व्यक्ति को आप अपना बना के रखना चाहती हैं या चाहती हैं कि वो आपकी बात माने, हमेशा आपके साथ रहे, आपको छोड़कर कभी कहीं ना जाए। अगर आपके पति आपको छोड़कर किसी सौतन के पास है ना, ये कार्य ज़रूर करना, फिर देखना कैसे वो सौतन भागती है और आपके पति हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। गलत रूप से मेरे किसी भी कार्य को करने की कोशिश मत करिएगा, वरना ये आपके काम बनाने की बजाय बिगाड़ देंगे। सिर्फ ये वही मेरी बच्चियां करें जो जीवन में सच में प्रेम की वजह से बहुत दुखी हैं। मैं फिर आऊँगी, मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण।